देखेंगे आयतन का मापन। ठीक है, आयतन का। तो सब लोग माचिस का डिब्बा देखे हैं, अपने घर पे सभी लोग देखे होंगे। ईंट भी देखे होंगे, ईंट भी तो हर जगह है। फुटबॉल भी देखे होंगे, फुटबॉल भी देखे हैं, खेले हैं। कितने लोग खेले हैं फुटबॉल? हाँ, फुटबॉल है भी स्कूल में ना, फुटबॉल भी खेले हैं। क्रिकेट का बॉल जो छोटा सा रहता है उसको भी देखे हैं, सभी लोग देखे हैं, यहाँ भी है ना। और किताब, किताब भी देखे हैं सभी लोग। ये क्या हो गया? किताब। ठीक है, तो माचिस का डिब्बा, ईंट, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल और किताब, ये सभी चीजें आप लोग क्या किए हैं? देखे हैं। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि माचिस का डिब्बा और ईंट, इन दोनों की तुलना की जाए तो इसमें कौन ज्यादा स्थान घेरता है? स्थान घेरने का मतलब कौन ज्यादा बड़ा है? माचिस का डिब्बा बड़ा है या ईंट बड़ा है? कौन बड़ा है? माचिस का डब्बा बड़ा है या ईंट बड़ा है? ईंट बड़ा है। अगर क्रिकेट का बॉल और फुटबॉल की बात किया जाए तो क्रिकेट का बॉल बड़ा है या फुटबॉल बड़ा है? फुटबॉल। पता है, अगर हम कहें कि जगह कौन घेरता है ज्यादा, ज्यादा जगह क्रिकेट वाला बॉल घेरता है या फुटबॉल वाला घेरता है, तो क्या कहेंगे? फुटबॉल ज्यादा जगह घेरता है। अगर हम कहें कि माचिस का डब्बा ज्यादा जगह घेरता है या ईंट ज्यादा जगह घेरता है? ईंट ज्यादा जगह घेरता है। तो जो कोई वस्तु है जो जगह घेरता है उसी को हम कहते हैं आयतन, उसी को कहते हैं आयतन। ठीक है, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है या जो जगह घेरती है उसी को हम कहते हैं उसका आयतन। क्या कहते हैं? आयतन। अगर आपसे पूछा जाए कि आयतन क्या होता है, आयतन, ठीक है, तो आयतन क्या होता है तो क्या कहेंगे कि कोई वस्तु जो जगह घेरती है या जो स्थान घेरती है उसी को उसका क्या कहते हैं? आयतन। ठीक है, अगर हम कहें कि ये जो डब्बा है इस डब्बे का आयतन कितना है तो कहेंगे यह डब्बा जितना जगह घेरता है वही इसका क्या होगा? आयतन। ठीक है, तो आयतन के बारे में एक बात समझ में आ गई कि कोई वस्तु जितना स्थान घेरता है वही उसका क्या कहलाता है? आयतन। हम किसी वस्तु को देखकर यह पता कर सकते हैं कि किसका आयतन ज्यादा है, किसका आयतन कम है। पता कर लेंगे कि नहीं? जैसे माचिस के डब्बे और ईंट को देखकर हमने ये पता कर लिया कि किसका आयतन ज्यादा है। किसका आयतन ज्यादा है? ईंट का, है ना। फुटबॉल और क्रिकेट के बॉल में किसका आयतन ज्यादा है? फुटबॉल का है। अब देखिए, अब बात आती है कि आयतन का मात्रक क्या होता है। जैसे इसके पहले हम लोग क्षेत्रफल का मात्रक देखे थे, वर्ग मीटर। क्षेत्रफल में क्या था? वर्ग मीटर। उसी तरह से आयतन का मात्रक होता है घन मीटर। आयतन का मात्रक, अगर आपसे पूछा जाता है कि आयतन का क्या मात्रक होता है तो क्या कहेंगे? घन मीटर। क्या कहेंगे? घन मीटर। या मीटर का 3 बार गुणा कर देंगे, इसको मीटर घाते 3 भी कहते हैं, इसको मीटर घाते 3 भी कहते हैं, या यम के घाते 3। ये तीनों एक ही है, इसको घन मीटर कहते हैं। ये भी घन मीटर है, ये भी घन मीटर है। ठीक है, यम के घाते 3 अगर हमने लिख दिया तो ये क्या चीज लिखा है? घन मीटर। क्या लिखा है? घन मीटर। ठीक है, तो अब देखिए हम कुछ आकृतियों का आयतन देखेंगे
कि कुछ हमारी आकृतियां हैं जिसका आयतन हम देखेंगे, जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, गोला हो गया, इसी तरह से शंकु हो गया। ठीक है, तो इन सब के आयतन क्या होता है, आयतन का सूत्र क्या होता है, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, ये गणित में पूरा एक क्षेत्रमिति पाठ है, उसमें घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो थोड़ा सा शार्ट में हम घन, घनाभ और गोला वोला का आयतन देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो चलिए देखिए, हम अब देखेंगे घन, घनाभ और गोला के बारे में। ठीक है, बेलन और शंकु आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, बेलन और शंकु की बात नहीं है, थोड़ा सा हम बता देंगे। ठीक है, तो घन क्या होता है, ये आकृति दिखाई दे रही है, इसमें जितना ये लंबा है उतना चौड़ा है और उतना ऊंचा है। जैसे माचिस का डब्बा देखे होंगे, माचिस का डब्बा अकेले नहीं, जो पूरा भरा हुआ जिसमें 10 ठो रहता है, या पासा देखे होंगे, लूडो का पासा, लूडो का पासा तो सभी लोग देखे होंगे। तो उसमें क्या होता है, जितना लंबा रहता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। अब देखिए, ये लंबा हो गया, ये चौड़ा हो गया और ये ऊंचा हो गया, ये लंबा हो गया, ये चौड़ा हो गया और ये ऊंचा हो गया, लंबा, चौड़ा और ये ऊंचा। ठीक है, यहां से देखिए ध्यान से, ये देखिए, ये वाला हो गया लंबाई और इधर वाली हो गई चौड़ाई और इधर वाली क्या हो गई, ऊंचाई। यानी जितना लंबा है उतना चौड़ा है और उतना ये ऊंचा है। देखिए, यही घन है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, ये बराबर है ना, जितना ये है उतना ये है उतना ये है, सब तीनों बराबर हैं, है? तो ये देखिए, यही घन है। तो घन में क्या होता है कि घन में ये देखिए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों क्या होती है, बराबर होती है। इसके आयतन का जब सूत्र हम लिखेंगे, आयतन बराबर क्या होगा, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, यानी हम इसको आयतन को कहेंगे कि भुजा के घाते 3 होता है। घन का आयतन का क्या सूत्र होता है, भुजा के घाते 3। ठीक है, घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा के घाते 3। ठीक है, याद रहेगा। इसी तरह से घनाभ होता है, घनाभ में ये वाली आकृति देख रहे हैं, ये आकृति है घनाभ। सेम वही, ये थोड़ा सा लंबा है, ये चौड़ाई कम है और ऊंचाई थोड़ा सा है। तो ये देख रहे हैं, तीनों बराबर नहीं है, तीनों बराबर है नहीं है, तीनों बराबर नहीं है। इसमें कुछ लंबाई है और ये चौड़ाई है और ऊंचाई है। ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होगी, 2 ठो बराबर हो सकता है लेकिन तीनों बराबर नहीं होगा। जैसे ये ड्राइंग बॉक्स देख रहे हैं ना, ये ड्राइंग बॉक्स, ये लंबा है, चौड़ा है और थोड़ा सा ऊंचा है। अभी हमने देखा इस आकृति को, इस आकृति को देखें, ये आकृति कैसी है, घनाभ की आकृति। कैसी है, घनाभ की। इसमें ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। ठीक है,
तो ये घनाभ की आकृति है। देखिए ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई। ठीक है, तो इस घनाभ का आयतन क्या होगा? मान लीजिए ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई। तो घनाभ का आयतन, ये तो घन का आयतन है। अगर हम घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, अगर किसी घनाभ की लंबाई दिया रहे, चौड़ाई दिया रहे, ऊंचाई दिया रहे, तो हम आयतन निकाल लेंगे कि नहीं? जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए कि एक घनाभ की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर है। लंबाई कितना है? 4 मीटर, चौड़ाई कितना है? 3 मीटर, ऊंचाई कितना है? 5 मीटर। तो उसका आयतन बताइए। तो आयतन क्या होगा? लंबाई कितना है? 4 मीटर, चौड़ाई कितना है? 3 मीटर, ऊंचाई कितना है? 5 मीटर। निकल जाएगा ना? लंबाई दिया रहेगा, चौड़ाई दिया रहेगा, ऊंचाई दिया रहेगा। उस घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है तो उसका आयतन हम निकाल लेंगे। 4 तिहाई 12 गुणे 5, 12 पंजे 60 घन मीटर। मात्रक क्या लिखेंगे? घन मीटर। मात्रक क्या लिखेंगे? घन मीटर। 60 घन मीटर। ठीक है, यहां पर भी हम लिख सकते हैं, अगर एक घन की भुजा 4 मीटर है, अगर किसी घन की भुजा 4 मीटर है तो उसका आयतन बताइए। भुजा, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर रहती है, तो ये अगर 4 है तो भुजा घाते 3 यानी 4 के घाते 3, यही ना होगा? भुजा दिया, कितना दिया है? 4, तो आयतन क्या होगा? 4 के घाते 3 यानी 4 के घाते 3। किसी संख्या के घाते 3, इसका मतलब कितनी बार गुणा करेंगे? 3 बार। कितनी बार करेंगे? 3 बार। तो 4 का गुणा 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक का 16 गुणे 4 यानी कितना हो गया? 64 घन मीटर। ये हो गया। ठीक, गोला क्या होता है? ये आकृति देखिए गोला है, पूरा ठोस, जैसे फुटबॉल है ना, फुटबॉल क्या है? गोला है। गोली सब लोग खेलते हैं ना, कंचा, वो भी कैसा होता है? यही गोलाकार होता है ना। बैरिंग की जो छोटी छोटी लोहे की गोली रहती है, देखते हैं ना, वो भी गोलाकार है। गोल सी आकृति रहे, ठोस रहे, उसी को हम कहते हैं गोला। ठीक है, अमरूद भी गोला है, गोलाकार है। देखिए बहुत सही। आंवला भी गोलाकार है ना? अनार भी गोलाकार है ना? तो सेब भी है। तो देखिए ये गोलाकार आकृति है। ठीक है, ठीक है, तो ये गोले का आयतन क्या होगा? गोले, ये आकृति है गोलाकार, ये ठोस है। गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। आर जो है ये त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या है। 4/3 पाई आर क्यूब। आर यानी त्रिज्या। ठीक है, अगर मान लीजिए गोले की त्रिज्या प्रश्न आ जाए, ये सूत्र है, याद रखिएगा कि गोले के आयतन का सूत्र क्या है? 4/3 पाई। इसको क्या कहते हैं? पाई। ये तो पीछे हम लोग पढ़े हैं, इसको क्या कहते हैं? पाई। इसका मान भी हम लोग जानते हैं 22/7 होता है। ठीक है, पढ़े हैं ना?
तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो अगर मान लीजिए प्रश्न आ जाए कि एक गोले की त्रिज्या 3 सेमी है या 3 मीटर है, गोले की त्रिज्या कितनी है 3 मीटर है, तो 3 मत करिए 7 कर दीजिए। कितना कर दीजिए 7। गोले की त्रिज्या 7 मीटर है तो उसका आयतन बताइए। तो हम क्या करेंगे 4/3 पाई की जगह क्या रखेंगे 22/7, पाई की जगह रख देंगे 22/7 और यहाँ आर की जगह त्रिज्या कितना दिया है 7, तो यहाँ रख देंगे 7⁻3। 4/3 22/7, 7⁻3 है, इसका मतलब 7 का कितनी बार गुणा करेंगे 3 बार। 7×7×7 काट देंगे, अब हो जाएगा 4/3 गुणे 7 दूनी 14 की 4, 7 दूनी 14 15। ठीक है, अब 4 का मतलब 4 चौक का 16, 4 पच्चे 20 1 21, 4 एकम 4 2 6/3 घन मीटर। ठीक है, इसको हल भी कर सकते हैं, 3 दूनी 6, 0, 3 पच्चे 15, 3 त्रिके 9, इतना घन मीटर। ठीक है, तो ये गोले का आयतन हो गया। तो घन हो गया, घनाभ हो गया और गोला हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि घन के आयतन का सूत्र क्या होता है तो क्या कहेंगे, घन का आयतन का सूत्र क्या होता है तो क्या कहेंगे भुजा के घाते 3। आयतन बराबर घन का आयतन बराबर भुजा के घाते 3। अगर आपसे पूछा जाए कि घन की भुजा पता रहेगा तो आयतन निकाल लेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है, घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है तो क्या कहेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगर आपसे कहा जाए कि घनाभ की लंबाई दिया रहे, चौड़ाई दिया रहे, ऊंचाई दिया रहे तो आयतन निकाल लेंगे, तो कहेंगे हाँ। अगर आपसे पूछा जाए गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है तो क्या कहेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। पूछा जाए आर क्या होता है तो कहेंगे त्रिज्या। इसका मतलब गोले की त्रिज्या पता रहेगी तो हम गोले का आयतन निकाल लेंगे। जैसे बड़ा सा फुटबॉल है, गोल सा है, उसकी त्रिज्या अगर हमें पता रहे तो उसका आयतन हम बता देंगे कि नहीं। अगर एक फुटबॉल के अंदर कितना हवा रहेगा कैसे पता चलेगा, उसका आयतन निकालेंगे तभी तो गोले के आयतन निकालने के लिए कोई ना कोई तो सूत्र होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से शंकु और बेलन का हम बता दे रहे हैं, वो आपने दिया नहीं है। ठीक है, चलिए मिटाइए। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को बेलन और शंकु के बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो बेलन और शंकु हम बता दे रहे हैं कि क्या होता है बेलन और क्या होता है शंकु। बेलन और शंकु। ठीक है, तो ये देखिए कि सभी लोग अपना बर्थडे मनाते होंगे, अपना नहीं मनाते होंगे तो रिश्तेदार का मनाते होंगे, घर पे गए होंगे। बर्थडे जब मनता है तो एक टोपी ऐसी पहनते हैं लंबा में, इसी तरह से टोपी रहती है, देखते हैं। होली में जोकर वोकर लोग भी टोपी पहनते हैं, ऐसे देखते हैं। हाँ, क्रिसमस वाला भी टोपी इसी तरह से रहता है ना। तो ये जो आकृति है, ये आकृति है, इसी को कहते हैं शंकु, शंक्वाकार। शंक्वाकार यही आकृति होती है शंक्वाकार। ये दिखाई दे रहा है, ये आकृति देख रहे हैं, यही है शंकु। ठीक है, तो ये आकृति हो गई शंकु।
इसका जो आधार है, ये जो आधार है, ये जो नीचे वाला सिरा है, ये तो देख लिए, नीचे वाला सिरा गोल सा रहता है ऐसे, ये इस तरह से देख रहे हैं, वृत्त की तरह गोल सा रहता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है। ये जो नीचे वाला सिरा है वो कैसा है, गोल सा ना। तो ये नीचे का सिरा गोल सा है, इसकी त्रिज्या r है, त्रिज्या क्या है, r है। r जो है आधार की त्रिज्या है। ये क्या है, h ऊंचाई। h जो है शंकु की ऊंचाई है। ये जो है आधार की त्रिज्या है और ये जो है ऊंचाई है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी शंकु की त्रिज्या पता रहे और शंकु की ऊंचाई पता रहे तो हम आयतन निकाल देंगे। ठीक है। बेलन, बेलन सभी लोग लकड़ी का बोटा देखे हैं, पेड़ देखे हैं, शीशम का पेड़ हो या ये कटहल, कटहल नहीं जी। ठीक है, तो ये देखिए, ये है बेलन। क्या है, बेलन। तो बेलन का मतलब समझ, जैसे लकड़ी का सीधा पेड़ देखते हैं ना, अगर उसकी डाली काट दी जाती है तो ऐसे ही होती है ना। तो ये हो गया ड्रम, ड्रम देखे हैं ना, ड्रम जैसे देखे वो टंकी के पास रखा है ना, गोल सा है ना, वो हो गया। ठीक है, हाँ टंकिया के पनिया वाला भी हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, बेलन। क्या है, बेलन। तो बेलन की आकृति जो होती है वो इस तरह से होती है। ठीक है, थोड़ा सा हमारा कम बेसी हो गया। पाइप, हाँ सबसे बढ़िया पाइप। ठीक है, पाइप भी है। तो इसमें इधर भी होता है, इधर भी आधार होता है, इधर भी आधार, यानी त्रिज्या इधर भी होती है, दोनों समान होते हैं। जितना इधर रहेगा उतना उधर। एक पेन खुदा है जी बेलनाकार, पेन भी तो बेलनाकार है ना। तो ये त्रिज्या हो गई और ये इसकी ऊंचाई हो गई और ये आधार की त्रिज्या है। ठीक है, तो ये बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर क्या है, त्रिज्या, एच क्या है, ऊंचाई। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है तो कहेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बेलन के आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो कुछ आइडिया बना कि नहीं कि कैसा होता है घन, कैसा होता है घनाभ, कैसा होता है गोला, कैसा होता है शंकु, कैसा होता है बेलन। कुछ आइडिया बना, बताइए। माचिस, अब हम एक आकृति बता रहे हैं, पूछ रहे हैं, आपको बताना है कि वह घन है, घनाभ है, गोला है, बेलन है या शंकु है। ठीक है, बोले कंचे की गोली, शीशे की गोली क्या है, गोला। वेरी गुड। साइकिल की जो वो बैरिंग है, बैरिंग की गोली कैसा है, गोला। अच्छा, आप लोगों ने चुरमुरे की पुड़िया खाए हैं, जो दाना कागज में ऐसे मुरेट के देते हैं,
जैसे देखिए जैसे ये मान लीजिए कागज है, तो जब दाना वाना दुकान पे खरीदने जाएंगे, हाँ हाँ हाँ, बस इस तरह से मुड़े के ऐसे दे देते हैं, ऐसे दे के ऐसे ऐसे बंद कर देते हैं ना। तो ये जो, हाँ हाँ हाँ, तो इसको कहते हैं चुरमुरे की पुड़िया, चुरमुरे की पुड़िया। तो इसकी आकृति कैसी है? शंकु। वेरी गुड। जोकर की टोपी की आकृति कैसी है? शंकु। बहुत अच्छे। और क्रिसमस की टोपी कैसी है? शंकु। ठीक है। अब बताइए, जो सीधा पेड़ है उसको ऊपर से काट दिया जाए, नीचे से काट दिया जाए, तो वो कैसा बनेगा? बेलन। बड़े समझदार हो गए भाई। लोहे की पाइप जिससे पानी आता है वो कैसा होता है? बेलन। ये कलम कैसा है? बेलन। बड़ा समझदार हो गए भाई। सभी लोग लूडो खेलते हैं, उस लूडो का जो पासा है वो कैसा होता है? कैसा होता है? घन। वेरी गुड। माचिस का जो पूरा डब्बा होता है, पूरा डब्बा का मतलब समझ रहे हैं? जो एक पैकेट में 10 ठो होता है, उसकी आकृति कैसी होती है? घन की आकार की। ठीक है। और अगर हम माचिस का एक डब्बा निकाल दें, उसमें से एक डब्बा निकाल दें माचिस का, उसकी आकृति पूछे कैसी है तब? घनाभ। वेरी गुड। ये जो डस्टर है अपना, इसकी आकृति कैसी है? घनाभ। वेरी गुड। ये जो ड्राइंग बॉक्स का डब्बा है उसकी आकृति कैसी है? घनाभ। आपका जो किताब है उसकी आकृति कैसी है? घनाभ। कुछ आइडिया बना? घन क्या हुआ, घनाभ क्या हुआ, उसकी आयतन क्या हुआ? घन का आयतन भुजा के घाते 3, घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, गोले का आयतन 4/3 पाई गुणे त्रिज्या का घाते 3, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। है घन के लिए भुजा के घाते 3। ये किसके लिए है? घन के लिए। ये किसके लिए है बताइए, देखते हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये किसका आयतन है? घनाभ के लिए। वेरी गुड। 4/3 पाई आर क्यूब। ये जहां आर त्रिज्या है, ये किसका है? किसके लिए है? किसका आयतन है? गोला का। पाई आर स्क्वायर एच, जहां आर त्रिज्या है, एच ऊंचाई है, ये किसका है? बेलन का। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जहां आर त्रिज्या और एच ऊंचाई, ये किसका आयतन है? शंकु का। ठीक है। तो हम लोग देखिए आयतन के बारे में तो पढ़ लिए, अब हम लोग एक और आयतन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए दुकान पे जाते हैं तेल लेने के लिए, तो कहते हैं 1 लीटर तेल दे दीजिए, वह भी तो आयतन है, नहीं होता क्या? दूध खरीदते हैं तो 1 लीटर दूध दे दीजिए, वह भी तो आयतन है कि वह आयतन नहीं है? पानी खरीदने जाते हैं, बोतल का पानी 20 रुपया लीटर मिलता है लकी के दुकान पे, वह भी तो आयतन है कि नहीं?